2024 में अगस्त महीने के सिर्फ 8 दिनों के अंदर दिल्ली में पूरे महीने का 100% कोटा पानी बरस गया। जी हां, महज 8 दिनों में दिल्ली ने 127 मिलीमीटर बारिश झेल ली, जो कि पूरे अगस्त की एवरेज बारिश का आंकड़ा पार कर चुकी है। एक तरफ जहां दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भयानक उमस का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर पूर्वी भारत की नदियों तक कुदरत का ऐसा रौद्र रूप दिख रहा है जिसने आम जिंदगी का चक्का पूरी तरह जाम कर दिया है। मौसम विभाग IMD ने साफ चेतावनी दी है कि मॉनसून ट्रफ के खिसकने और पूर्वी तट पर बने वेदर सिस्टम की वजह से पश्चिमी हिमालय से लेकर मध्य और दक्षिण भारत तक अगले कुछ दिन ऐसे ही भारी से बहुत भारी बारिश के रेड और ऑरेंज अलर्ट में बीतने वाले हैं। आइए आसान और पॉइंट टू पॉइंट अंदाज में समझते हैं कि देश के किस कोने में क्या हालात चल रहे हैं। 1. दिल्ली NCR, उमस की मार और रिकॉर्ड तोड़ पानी। देश की राजधानी दिल्ली में इस बार अगस्त का मॉनसून बिल्कुल अलग रूप दिखा रहा है। 4 से 8 अगस्त तक लगातार 4 दिन बारिश हुई, जिसमें अकेले 8 अगस्त की सुबह तक 98.7 मिलीमीटर पानी गिरा। ये पिछले कुछ सालों का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तापमान की स्थिति आने वाले दिनों में मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आगे का हाल 15 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। बारिश के बीच उमस भरी गर्मी लोगों का पसीना छुड़ाती रहेगी। 2. पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड और J&K, लैंडस्लाइड और तबाही का खौफ। पहाड़ों पर आसमानी आफत सबसे खतरनाक मोड़ पर है। टूरिस्ट स्पॉट्स और लोकल रूट पूरी तरह कट चुके हैं। हिमाचल प्रदेश ऑरेंज अलर्ट, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में भारी तबाही की आशंका है। अकेले मंडी में 44, कुल्लू में 39 और शिमला में 13 सड़कें मिलाकर करीब 118 सड़कें पूरी तरह बंद हैं। पानी की 18 सप्लाई स्कीम्स ठप हैं और 30 जून से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 68 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नुकसान 835 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। उत्तराखंड, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में बेहद भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बागेश्वर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर 11 अगस्त तक जम्मू संभाग में भारी अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने फ्लैश फ्लड, अचानक आई बाढ़, लैंडस्लाइड और वाटर लॉगिंग की साफ चेतावनी दी है। 3. उत्तर मध्य भारत, UP, राजस्थान और MP, वेदर सिस्टम का असर। पूर्वी तट से उठा वेदर सिस्टम जब पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ा तो मॉनसून ट्रफ दक्षिण की ओर खिसक गया। इसका सीधा असर मध्य भारत पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश अगले 24 घंटे में दक्षिणी और पूर्वी UP में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ में सोमवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे और कुछ राउंड तेज बारिश की उम्मीद है। राजस्थान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के एक्टिव होने से जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे कोटपूतली बहरोड पूरी तरह पानी में डूब गया। भरतपुर में स्कूल आंगनवाड़ी बंद कर दिए गए हैं और चूरू व अलवर में मकान गिरने और पानी भरने की खबरें हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी MP दोनों हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। 4. पूर्वी भारत, ओडिशा और असम, नदियां उफान पर, जीवन अस्त व्यस्त। ओडिशा बंगाल की खाड़ी के पास लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से बैतरनी, सालंदी और महानदी जैसी नदियां उफान पर हैं। हीराकुंड डैम के 12 स्लुइस गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। बालासोर, भद्रक और जाजपुर के कई गांव और सड़कें जलमग्न हैं। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है और 13 जिलों के 1.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब सरकार वहां पर नुकसान का सर्वे करके परमानेंट रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की तैयारी कर रही है। 5. दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत, केरल और नागालैंड। केरल अल्पपूझा और कोट्टायम में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन सड़कों पर जलभराव के चलते सैकड़ों लोग अभी भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अल्पपूझा चंगानाशेरी रोड जैसे मेन हाईवे ठप हैं। नागालैंड दीमापुर में भारी बारिश के बाद भयानक पानी भर गया। दुर्भाग्य से घरों में पानी घुसने के कारण एक कॉलेज स्टूडेंट की करंट लगने से मौत हो गई। SDRF की टीमों ने बोट्स चलाकर बच्चों और बुजुर्गों को रेस्क्यू किया है। नतीजा
देखा जाए तो पूरे देश में इस वक्त कुदरत का डबल अटैक चल रहा है। मैदानी इलाकों में जल भराव और उमस, तो पहाड़ों और नदी वाले इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड। अगर आप भी इनमें से किसी प्रभावित राज्य में ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो लोकल वेदर अपडेट्स और IMD की चेतावनियों पर नजर बनाए रखना ही सबसे सुरक्षित ऑप्शन है।